देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, रोजगार की तलाश में हमारे युवा निरंतर पर्वतीय अंचल से पलायन कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से गांव के गांव खाली होते चले जा रहे हैं। वहीं पर पौड़ी जनपद के कुछ किसानों ने अपने ही गांव में रहकर रोजगार सृजन कर खेती से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आज आपको हम मुखातिब कराते हैं पौड़ी जनपद के प्रगतिशील किसान श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी से, जो प्रति वर्ष 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं। राम राम अन्नदाता किसान भाइयों, आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर जो है हमारे प्रगतिशील किसान बच्चीराम ढोंडियाल जी पधारे हुए हैं, जो कि ग्राम कांडई विकासखंड थैलीसैंड के निवासी हैं। और समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र से मैं स्वयं बच्चीराम ढोंडियाल जी के गांव जाकर के और उनके परिक्षेत्र पर मैंने देखा है कि बड़ी इलायची पे अत्यंत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी इलायची का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, तो हमारे किसान भाई उनसे सीख सकते हैं। और वो जो है प्रति वर्ष आमदनी कमाते हैं पौध को बेच करके, और जनपद के किसानों से आग्रह भी करते हैं कि आप लोग भी बड़ी इलायची पर काम करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं बच्चीराम ढोंडियाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर। और मैं बच्चीराम ढोंडियाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जो है अनुभव हमको शेयर करें। हम तो आपसे परिचित हैं, पिछले कई वर्षों से तकनीकी सहयोग देते रहते हैं, परंतु हमारे और जो पौड़ी जनपद के किसान भाई हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से जाने कि आप कितनी आय प्रतिवर्ष कमाते हैं। तो बच्चीराम ढोंडियाल जी, थोड़ा आप संक्षेप में कृषकों को अवगत कराएं जनाब ने। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मेरा आज यहाँ आने का प्रयोजन जो है वो मुख्यतः आपको बधाई देने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। लगभग 10-12 सालों से हम लोग जो है केवीके से जुड़े हुए हैं, और आपका सानिध्य और सहयोग जो है मैं मुझे और मेरे अन्य किसान साथियों को, जनपद के अन्य किसानों को जो प्राप्त होता है वो सराहनीय है। और इस बीच में 2 साल तक आप जो है अपने शोध कार्यों के लिए या थीसिस जिसे कहते हैं आप अपनी जो है भाषा में, उसके उद्देश्य से यहाँ पर थे नहीं, तो एक प्रकार से हमारी गढ़वाली भाषा में वो उसको खुद कहा जाता है खुद माने याद आती ज्यादा जो है। तो आपकी से मुलाकात जो आज पहली बार हो रही है, तो मैं आपको बधाई देने यहाँ पर आया हूँ, और आपको बहुत बहुत बधाई। और कामना करता हूँ कि जो है मेरे जनपद को इस केवीके के माध्यम से जो है निरंतर जैसे आपके द्वारा सहयोग मिलता रहा, इस सहयोग की मैं आगे भी अपेक्षा रखता हूँ। और आप तो यहाँ से जो है निरंतर के भी शायद प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि डॉक्टर साहब आप अपनी सेवाएं आजीवन जब तक सेवा काल रहे तब तक जो है हमारे केवीके में आप देते रहे। आपने बड़ी इलायची में मेरा परिचय दिया, तो डॉक्टर साहब ये काम मैं लगभग आज से 1986 से मैं किसान नर्सरी का काम कर रहा हूँ। मूल रूप से मैं व्यावसायिक फोटोग्राफर हूँ, लेकिन उसमें परिवार पालना बड़ा असंभव था फोटोग्राफी में। तो मैंने अपनी ये मन बनाया कि अपनी जमीन से कुछ साइड काम व्यवसाय ऐसा किया जाए कि जिससे हमें थोड़ा आर्थिक लाभ हो। तो आज मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तो मैं 65 साल मेरी अवस्था हो चुकी है, और मुझे आजाद करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगा हुआ हूँ और एक विषय बड़ी इलायची पर मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो पौधे हम वितरित करते हैं, पौधे हमारे बिकते हैं, जो उत्पादन हमारे पास होता है, ये सब मिला के जो है लगभग कम से कम जो है 5 से 6 लाख का हमारा टर्नओवर जो है सालाना। ढोंडियाल जी, क्या आप जो है बड़ी इलायची के पौधों को बेच करके जो है नर्सरी में पौधे तैयार करके उनको विक्रय करके इतनी धनराशि 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं, या बड़ी इलायची का भी उत्पादन होता है? नहीं, बड़ी इलायची का उत्पादन असल में हमारे जो है हमारे यहाँ से पौधों का ही ज्यादा व्यवसाय हम करते हैं, लेकिन जो हमारे उत्पादन के लिए जो प्लांट हमारे पास हैं उनसे लगभग 1 से 1.25 क्विंटल हमारे पास जो है 1 क्विंटल से अधिक जो है हमें सालाना जो है फल उत्पादन जो हमें मिल रहा है। बड़ी इलायची से फल का उत्पादन 1.5 क्विंटल के लमसम जी हो जाता है। जी हाँ। और बाकी जो है जो धनराशि आप प्राप्त करते हैं वो इसकी पौध को बेच करके कुल धनराशि लगभग 4 से 5 लाख रुपए का
जी हाँ, वो ऊपर में अच्छा, आमदनी आप 5 से 6 लाख रुपए जो है प्रतिवर्ष कमाते हैं। जी हाँ, प्रतिवर्ष 1 लाख से लेके चलते हैं हम कि हमें इतनी पौध जो है तैयार करनी है और इसको बेचना भी है। अच्छा। तो उस वजह से आप जैसे तो किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश तो यहाँ साहब किसको संदेश दिया जाए, यहाँ तो आपने जो घर बाड़ा है घर के दरवाजे का उसको भी जो है कोई आबाद नहीं करना चाह रहा है। संदेश मैं एक ही दूंगा और विशेष करके उन बच्चों को दूंगा जो 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उन बच्चों को मैं ये संदेश दूंगा कि उससे अच्छा ये है कि अपने घर में ही कृषि से जुड़े और कृषि में अनेक आयाम हैं। आप गाय पालन कर लीजिए, बकरी पालन कर लीजिए, अन्य व्यवसाय स्वयं प्राप्त करके कई इसमें कई व्यवसाय हैं कृषि में। और आज तो हमारे सरकार ने जो है मोटे अनाज पर भी फोकस कर दिया है। 35 रुपए किलो जो है मंडुआ का रेट जो है वो निर्धारित कर दिया है। जो समर्थन मूल्य है वो 35 रुपए मंडुआ का है। तो जिससे हम घृणा करते थे वो आज सोने के भाव हो गया। तो क्यों ना अपने इन बंजर खेतों को वो बच्चे आबाद कर रहे हैं और अपने पलायन को रोकें। ये मेरा संदेश रहेगा। धन्यवाद सबों के साथ किसान भाइयों, श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी की ही तरह हमारे पौड़ी जनपद में और भी प्रगतिशील किसान हैं जो सब्जी एवं बागवानी में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रगतिशील किसानों से प्रेरित होकर अन्य किसानों का रुझान कृषि के प्रति बढ़ेगा और आने वाले समय में हमारे पर्वतीय अंचल से पलायन धीरे धीरे कम हो जाएगा। आज नहीं तो कल से ही हम कामयाब हों और हमारे पहाड़ों से पलायन रुकेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।